खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको माला माल। तो ऐसे ही कुछ धुआंधार शेयर लेकर के आए हैं। आइए देखते हैं फटाफट जरा क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है और क्या रिएक्शन होना चाहिए। तो एक एक करके तमाम शेयरों को लेकर के आते हैं। पहला शेयर आज का लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर। L&T दिग्गज कंपनी अपने क्षेत्र की। अब यहाँ पर एक बड़ा ऑर्डर मिलने की खबर यहाँ पर आई है। करीब 5,000 करोड़ रुपए की वैल्यू कि ये पूरा टोटल ऑर्डर जो है यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दिया। हाल फिलहाल में L&T को काफ़ी बड़े बड़े ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस ऑर्डर के मिलने से कंपनी का कारोबारी प्रदर्शन मजबूत होगा और आज 4.5% के आसपास की बढ़त 3590 3591 के आसपास ट्रेड करता हुआ। मैम क्या टिप्पणी रहेगी L&T को लेकर के, अपने क्षेत्र की, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी? यस, और यहाँ पर स्लो मूविंग एक्सपेक्टेशन रहनी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटल है इसका। तो जो मूवमेंट हम लोग स्मॉल कैप मिड कैप्स में देखते हैं वैसा यहाँ नहीं होता है। तो इस स्टॉक में आप आराम से एक स्लो मूवमेंट के एक्सपेक्टेशन के साथ अगर आप इसको कम से कम 2 साल, 1 ईयर वाला स्टॉक नहीं है, कम से कम 2 साल रख सकते हो आज के भाव पे खरीदने के बाद, तो ही बैठ लीजिए, अदरवाइज अवॉइड करिए। ये इन्वेस्टर्स के लिए है, ये ट्रेडर्स के लिए नहीं है, क्योंकि बहुत पेशेंस चेक होते हैं। ठीक है। और रही बात स्टॉप लॉस, तो 3,590 के पास में जो ले रहे हैं उनका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली होना चाहिए 3,450 का। एंड दे कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 3,700 पहला, और उसके बाद में जो इसके रिसेंट हाई थे उसके लिए वेट करिए। पॉसिबल है, बहुत इजीली पॉसिबल है कि इस बार ये नए हाइस को छू लेगा, लेकिन समय लगेगा। दैट्स ऑल। समय लगेगा, समय दीजिए, ये सलाह आपके लिए है। अगली कंपनी स्क्रीन पर लेकर के आइए जरा फटाफट। जो है रेलटेल पे लगातार ऑर्डर्स की बरसात होती हुई दिखाई दे रही है। फिर से बिहार एजुकेशन बोर्ड काउंसिल से इनको 210 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर मिला है। स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर बिहार से इस ऑर्डर का स्वीकृति पत्र जो है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इनको जो है मिला है। बीते हफ्ते कंपनी को करीब 400 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला था और ये धुआंधार रैली इसका प्रतीक है कि ये शेयर की रफ्तार अभी जो है रुकती हुई दिखाई दे नहीं रही। मैम क्या करें, जिनके पास हैं पहले तो उनके लिए बताइए, और साथ ही साथ जो लोग खरीदारी करना चाह रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, अभी कर सकते हैं क्या? जिनके पास है वो बिल्कुल रख के चल सकते हैं, इसको प्रॉफिट बुकिंग की फिलहाल नीड नहीं है। और जो फ्रेश खरीदारी करना चाह रहे हैं उनके लिए स्टॉप लॉस आता है 340 का, और जो टारगेट्स यहाँ पे आते हैं वो 450 से ऊपर के टारगेट्स हैं। तो पहला टारगेट 450 ही है, जो कि 3 से 5 हफ्ते के अंदर हिट होता हुआ लगता है। तो अभी ये लगभग 400 के पास में है, होल्ड किया जा सकता है फॉर द फर्स्ट टारगेट। एंड इसके बाद में अगर आप कंफर्टेबल हैं, थोड़ा और समय दे सकते हैं, तो फिर आप इसको फर्दर गेन्स के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक। पुनीत सिंघवी जी हैं और भी बहुत सारे लोग। कुछ लोग शाम को 5 बजे पहली बार कर रहे हैं, तो हम लोग 5 बजे भी जुड़िए। 5 बजे जुपिटर रेलवे के ऊपर शो कर रहे हैं मैम सर। पुनीत जी आप लोग जुड़िए, आपका सवाल ले लेंगे जुपिटर वैगन को लेकर के, और बाकी आइडिया को लेकर के जो बहुत लोग सवाल कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया पे, वो भी डिस्कस कर लेंगे। रचित जी जो है काफ़ी जो है इस पर डिटेल में बातचीत करते हैं और देखते हैं। तो जो है वोडाफोन आइडिया को लेकर के चलिए अगली कंपनी लेकर के जरा आते हैं स्क्रीन पर, और ये है अदानी पावर। मैम अदानी पावर में काफ़ी अच्छी रैली रही, कंसोलिडेशन लंबा देखने को मिला, उसके बाद शानदार मूव। यहाँ पर लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी से कंपनी को ऑर्डर मिला है। अभी आज सुबह से मजबूत था, थोड़ा फ्लैट होता हुआ, थोड़ा बाजार भी हल्का हो रहा है, उसका भी असर देखने को मिल रहा है। भागलपुर के अंदर एक्स्ट्रा क्रिटिकल प्लांट लगाने की बात है। यहाँ पर अभी फ्लैट 647-48 पे चलता हुआ। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? 2400 मेगावाट का ये थर्मल पावर प्लांट है, 648 पे चलता हुआ। क्या करेंगे मैम, क्या सलाह रहेगी आपकी? फ्रेश बाय की गुंजाइश अब बची है या फिर आपको लग रहा है काफ़ी रैली आ चुकी है? नहीं, अभी भी इसने खत्म नहीं हुआ है अभी, तो आप इसमें सही समय का, सही मौके का इनफैक्ट वेट कर लीजिए। वैसे तो देखिए, अगर आप इसको कम से कम 1.5-2 साल देने वाले हो तो ये भाव भी बुरा नहीं है, क्योंकि जो लेवल आने वाला है वो मतलब इट्स सरप्राइजिंग। आराम से अभी 650 पे चल रहा है फिलहाल, और 720 का लेवल बहुत आसानी से आ जाएगा कुछ ही महीनों के अंदर में। तो फ्रेश लेवल की बाइंग कर रहे हो अगर आप लोग, तो उसको कंसीडर किया जा सकता है। मेंटेन करना है सिर्फ स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस। रीजन उसका यह है कि थोड़े वॉलेटाइल नेचर के स्टॉक से अदानी के, और बस इतना ही अगर आप मेंटेन कर ले तो आपको 720 ही नहीं बल्कि आपको 800 तक के भाव इसमें मिल सकते हैं। आप थोड़ा होल्ड करेंगे तो आपको ये लेवल मिल जाएंगे। करंट लेवल पर बाय करना चाह रहे हैं, इतना ही ध्यान रखिए कि पूरा एक्सपोजर एक साथ मत लगाइए। इसमें आप अभी 645 पर है, इसको आप थोड़ा सा आया तो ठीक, नहीं आया तो छोड़ दीजिए। अगर ये आता है तो 625 पर भी इसमें थोड़ा सा एड ऑन किया जा सकता है। अदरवाइज बस जो खरीदी है आपके हिसाब से आपने पहले, उसी को कंटिन्यू करिए। ठीक।
इस बीच विक्रम ठाकुर साहब कह रहे हैं सवाल लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विपुल सर। सर आपका कार्यक्रम है हाँ, लेकिन नाराज़गी आप लोग दिखाते हैं कई बार, थोड़ा सा लगता है कैसे मैनेज किया जाए। पूजा नंदा जी कह रही हैं सवाल नहीं लेते हैं, और सवाल जो है ले लिया जाएगा। इस बीच आइडिया फोर्स को लेके आपका सवाल है, अभी नहीं लेंगे, 5 बजे ले लेंगे, तो ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और पुनीत जी कह रहे हैं सर वो आइडिया नहीं ITI था। सर आप जुपिटर वैगन पे आपका सवाल था, तो जुपिटर वैगन के लिए हम लोग रेलवे पे शो कर रहे हैं, उसके लिए मैंने बोला था शाम को 5 बजे के लिए। खैर अगली कंपनी लेकर के आइए ज़रा, और पहले ज़रा डिस्कस तो कर लें बाकी जो खबरें हैं। महाराष्ट्र सरकार से कंपनी को जो है 374 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने, ये जो सरकारी कंपनी है उसकी तरफ से ये ऑर्डर मिलता हुआ शक्ति पंप को आता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा 34,720 ऑफ ग्रिड सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम सप्लाई इंस्टॉलेशन के भी ऑर्डर कंपनी को मिलते हुए दिखाई दिए हैं, और उसी वजह से आज जो है शानदार रैली, करीब 3.5% ऊपर 886 का लेवल, 886 का लेवल देखने को मिल रहा है। मैम क्या टिप्पणी रहेगी? पिछले 2-4 दिनों में थोड़ा सा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये कंटिन्यू रहेगा क्या? क्या करना चाहिए शक्ति पंप में? शक्ति पंप के लिए पहले तो आज टारगेट हो गया है। 2-3 दिन पहले ही हर्ष थे शायद उस समय पर, शक्ति पंप को हमने बाइंग के लिए बोला था 800-810 के पास में। 880 वाज द फर्स्ट टारगेट जहां तक मुझे याद आ रहा है, उसके बाद 920 और फिर और रुपए के टारगेट है। तो पहला टारगेट आज हिट हो चुका है, बट इट्स नॉट डन येट। इसमें और मौका है शक्ति पंप, और इसका पीछे का मैं रीजन देना चाहती हूँ। पहले तो इसमें यही समझ लीजिए कि इसमें और जगह है अभी, और अगर आप फ्रेश लेवल पर बाय कंसीडर कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस अभी आपको शिफ्ट कर लेना है 800 पर, 800 के स्टॉप लॉस, यानी 10% का लगभग लॉस। और इसके अगेंस्ट में जो आपके टारगेट आएंगे, अभी 550 का पहला टारगेट रिवाइज हो गया है फ्रेश लेवल बाय करने वालों के लिए, 550 का पहला टारगेट, एंड इसके बाद आप इसको 1050 के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। और ये इम्पैक्ट इन स्टॉक्स में इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो GST घटा है। कितना टारगेट बताया मैम आपने शक्ति पंप का? 950 एंड 1040। ठीक है जी जी जी, ओके जी जी जी। और जो पहला 880 का जो TG था टारगेट था, वो हिट हो चुका है आज। तो बट अभी फ्रेश बाइंग के बारे में हम देख रहे हैं क्योंकि नए ऑर्डर्स आए हैं, नई सब चीजें दिख रही है, तो क्या इसका इम्पैक्ट आगे कंटिन्यू होगा क्या? नहीं, यस, वेरी लाइकली। और जो GST बेनिफिट है, जो कृषि के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें हैं, उसमें भी फायदा मिलेगा इस कंपनी को। तो और जहां तक बात पंप्स की है, इरिगेशन रिलेटेड पंप्स की है, तो बहुत ही गिने चुने नाम है इंडस्ट्री में जिस सोलार पंप रिलेटेड, उसमें शक्ति पंप इज वन ऑफ दैम। तो जो इस पर्टिकुलर बिजनेस निश में इंटरेस्टेड हैं, दे कैन नॉट लीव शक्ति लाइक दिस, दे मस्ट इन्वेस्ट इन इट। ठीक, ये बात शक्ति पंप को लेकर के। मैम एक काउंटर पे आप नजर रखिएगा, आइडिया फोर्स, पूजा जी की थोड़ी सी नाराजगी दूर कर दी जाएगी जाते जाते, तो उस पर क्या करना है क्या नहीं करना है। इनकी खरीद का भाव मैं आपको बता देता हूँ, मगर मैं आइडिया को देखते देखते पहले मेरे मुंह पे भी मुस्कुराहट आ गई है, क्योंकि 8 रुपए का जो भाव मेरा टारगेट था, वो तो हिट हो गया है। हम तो नहीं, मेरा सवाल तो आइडिया फोर्स पे था, लेकिन आइडिया पे भी बता दीजिए आप, है ना। आइडिया में कई लोगों के वोडाफोन आइडिया में काफी लोगों, है ना, तो इन्होंने तो आइडिया फोर्स पे भेजा है, 560 पे लिया हुआ है, डिफेंस की कंपनी है। लेकिन आप आइडिया पे भी बता दीजिए मैम क्या करना चाहिए। आइडिया फोर्स तो आज देखिए टारगेट हुआ है 800 को, तो एंजॉय करिए, प्रॉफिट बुकिंग करिए, फिर से कुछ डिप बनता है 7.5 तक तो फिर बाय करेंगे। इट्स अ ट्रेडिंग कंपनी, मतलब ट्रेडिंग लायक। अगर आप ट्रेड करके छोड़ सकते हैं तो इसको ट्रेड, जब जब लेवल आते हैं उसको ट्रेड करिए और फिर छोड़ दीजिए। मेरे ख्याल से 7 रुपए के आसपास का बाइंग था, एंड ये वोडाफोन आइडिया में बता रही ना मैम आप? हाँ, मैं वोडाफोन आइडिया का बता रही हूँ। तो जो है वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि आज टारगेट हुआ है और अभी टारगेट के ऊपर ही है। अभी हम आइडिया फोर्स, जो कि एक डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है, एंड बहुत ही पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो ड्रोन रिलेटेड है, रिसेंटली लिस्ट कंपनी है ये और अच्छी है। तो इसमें अभी आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो वन कैन सीरियसली कंसिडर इट। 520 के पास में है, और मेरा नजरिए में इसमें आपको थोड़ा सा डीपर स्टॉप लॉस रखना चाहिए 450 का, एंड टारगेट आप इसमें एक्सपेक्ट करिए 570 पहला टारगेट, एंड दूसरा टारगेट आप लगभग इसमें 775 का आप एक्सपेक्ट, 675 का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसको डिस्कस करते समय डिस्क्लोजर है, कुछ दिन पहले हमने आइडिया फोर्स को, लाइक 1 या 2 महीने पहले आइडिया फोर्स को ट्रेड करके छोड़ दिया है, बट अभी ये मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है। मैं इसीलिए बता देती हूँ क्योंकि एग्जैक्ट डेट याद करना तो मुश्किल है, लेकिन जब ट्रेड किया तो आपको पता होता है कि आपने कोई स्टॉक बाय किया या सेल किया।
तो एज ऑफ नाउ इट्स नॉट इन माय पोर्टफोलियो बट इट वाज। ठीक, चलिए अगली कंपनी लेकर के आ जाइए। अब हालांकि समय बड़ा कम बचा हुआ है और फटाफट लेकर के आइए जरा। तो DCX सिस्टम पे मैम क्या करना चाहिए? तमिलनाडु सरकार के साथ इन्होंने एक नॉन बाइंडिंग MOU साइन किया हुआ है और आधे % के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। होसुर में स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहाँ पर तैयार करने की कंपनी की योजना है, जिसकी वजह से हम आधे % की मजबूती देख रहे हैं। इजराइल की ELTA सिस्टम के सहयोग से ये फैसिलिटी तैयार होगी। अभी करंट लेवल पे क्या सलाह रहेगी? 278 के आसपास काफ़ी लोगों के सवाल थे DCX को लेकर के, डिस्कस नहीं हो पाया। अभी क्या सलाह रहेगी मैम करंट लेवल पे? देखिए करंट लेवल पर आप थोड़ा सा लिमिटेड एक्सपोज पे बाय कीजिए और 270 इज द मोस्ट कंफर्टेबल जोन टू मी। अगर 270 पर आता है तो बहुत बढ़िया, लेकिन चांसेस थोड़े से स्लाइटर कम है कि नहीं आएगा। अगर ये 270 पर आता है तो थोड़ा सा एड ऑन कर लीजिए ताकि आपको एवरेज प्राइस, आपको कोशिश ये करनी है कि आपका एवरेज प्राइस आपको 275 का मिल जाए। एंड उसके बाद में आपका स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें 260 का, टारगेट एक्सपेक्ट करें 290 ऑनवर्ड्स अप टू 350। ये दो टारगेट्स के लिए आप वेट कर सकते हैं। इस स्टॉक में एक चीज का एक कंसर्न है कि ये जो फिलहाल वैल्यूएशन है सेक्टर की कंपैरिजन में काफी महंगा है, और जब भी ऐसे स्टॉक्स अच्छी मूवमेंट के बाद जनरली ऐसे स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी हो देखी जा सकती है। तो वो चीज को आप थोड़ा ध्यान रखिए कि अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर उसको फोमो मत क्रिएट करिएगा। हो गया तो हो गया, क्योंकि वैल्यूएशन काफी महंगी है बट प्राइसिंग मोमेंटम वीक नहीं है, इसलिए यहाँ पर आप एक बेट ले सकते हैं। ठीक मैम। मैम कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? देखिए जो मुझे याद आया मैंने बताए हैं, जो भी स्टॉक्स याद आए हैं, और फिलहाल तो और कोई ऐसे स्टॉक्स नहीं है जो मेरी नजर में जो मेरे पोर्टफोलियो में और यहाँ पर डिस्कस हुए हो। ठीक मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए और अपने राय व्यक्त करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।